What's up, everyone? Welcome to our channel, The Academy by Love. In today's video, we have literally an interesting topic that is different from our usual videos. I have been watching this series on Netflix called Money Heist or La Casa de Papel. It is a great series and I recommend everyone should watch it. If you are worried about the spoilers after reading the title of the video or watching the thumbnail, don't get worried, we don't have any spoilers in this video. Yes, we have a little bit of information about the theme of the show or the story that you need to understand the topic of this video which I am making. So let's start with it. मनी हीस्ट और ला कासा डी पापेल नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज़ है जो कि प्राइमरीली स्पेनिश लैंग्वेज में बनाई गई थी. आप इसको इंग्लिश में भी नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम कर सकते हैं. नेटफ्लिक्स के लिए आपने दोस्तों से पासवर्ड ले सकते हैं, यूज़र नेम ले सकते हैं. यही मेन तरीका है, पैसे खर्च ना करें. हाँ, आगे बढ़ते हैं. क्या है मनी हीस्ट? मनी हीस्ट के अंदर एक गैंग ऑफ रॉबर्ट्स है विद देयर मास्टरमाइंड. मास्टरमाइंड कौन है? द प्रोफेसर और उसका एक गैंग ऑफ रॉबर्ट्स स्पेन के रॉयल मिंट में एक दुनिया की सबसे बड़ी मनी हीस्ट करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी डकैती करने जा रहे हैं. रॉयल मिंट क्या है? रॉयल मिंट स्पेन का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो वहाँ का फाइनेंशियल इकोनॉमी संभालता है और जो वहाँ पे करेंसी का होल्डर है. करेंसी मेनली वहाँ प्रिंट करी जाती है. आप ये ध्यान रखें. तो प्रोफेसर जो है वो उस पूरी सीरीज़ का सबसे इम्प्रेसिव कैरेक्टर है. मेन कैरेक्टर भी है, कैरेक्टर बहुत सारे मेन्स हैं, बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मेरे जो पर्सनल व्यूज़ के ऊपर मैं बात करूं तो मुझे प्रोफेसर का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगा है. क्यों लगा इंप्रेसिव? क्योंकि प्रोफेसर की जो आइडियोलॉजी है दैट इज़ ऑफ रेजिस्टेंस. वो रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी है. अब वो रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी क्या है, कैसे, आगे वीडियो में जानेंगे. जो प्रोफेसर ये पूरा मनी हीस्ट का जो प्लान बनाता है वो इसी आइडियोलॉजी के बेस पे बनाता है. रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? विरोध की पॉलिसी, विद्रोह की पॉलिसी. और इसकी जो मोटिवेशन वो लेता है इटालियन रेवोल्यूशन से. जी हाँ, इटालियन रेवोल्यूशनरी एक फोक सॉन्ग है बेला चाओ. ये वहाँ से इसकी क्या लेता है? मोटिवेशन लेता है. और बेला चाओ ही वो सॉन्ग है जो आपको इस पूरी सीरीज़ में काफ़ी टाइम बैकग्राउंड में सुनने को मिलेगा. ये मेन थीम सॉन्ग नहीं है, लेकिन ये सॉन्ग आपको बार बार आपको इस सीरीज़ के अंदर सुनने को मिलेगा. तो ये भी एक तरीके से इसका एक सेकंड मेन थीम सॉन्ग बन जाता है. सो लेट्स नो अबाउट दिस सॉन्ग्स हिस्ट्री. ये जो वीडियो है ये इसी सॉन्ग के ऊपर है. अब आप पूछेंगे कि इसने एक सॉन्ग के ऊपर वीडियो क्यों? क्योंकि ये जो सॉन्ग है बेला चाओ ये इस पूरी सीरीज़ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट की है, क्योंकि यहीं पे प्रोफेसर बताते हैं कि उनको ये मनी हीस्ट का जो आइडिया है वो कहाँ से आया. अगर आप अभी तक फर्स्ट सीज़न पे ही हैं, आपने फर्स्ट सीज़न पूरा नहीं किया है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा 1 मिनट या 2 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं प्लीज़. सो जो ये थीम सॉन्ग है बेला चाओ, यहाँ पर प्रोफेसर ये बताता है कि जो उसको हीस्ट का जो आइडिया आया है वो उसके पिताजी से आया था, क्योंकि उसके पिताजी भी खुद एक हीस्ट करते थे, वो भी एक रॉबर्ट थे. और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एंटी फासिज्म का जो रेवोल्यूशन चल रहा था इटली में, जो नाजिस्ट जर्मनी ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया था, जहाँ की एक पपेट गवर्नमेंट थी मुसोलिनी की, उसके खिलाफ वो लोग जो इटली के सच्चे देशभक्त थे, जो इटली को नाजिज्म से अलग चाहते थे, मुसोलिनी से फ्री चाहते थे, वो लोग क्या करते थे, इसको अपना रेवोल्यूशनरी एंथम बनाकर यूज़ करते थे. और उन लोगों के अंदर प्रोफेसर के फादर भी कौन थे? एक रेवोल्यूशनरी थे जो कि मुसोलिनी के खिलाफ और फासिस्ट नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे. तो ये था कि क्यों, कैसी ये हीस्ट बनी और कैसे प्रोफेसर क्यों अपने सारे रॉबर्ट्स को ये गाना सिखाते हैं. जब भी वो रॉबर्ट्स कुछ अच्छा काम करते हैं या खुश होते हैं, वो यही गाना एज ए जॉय में गाते हैं. तो यहाँ पे इस गाने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है. अब जानते हैं इस गाने के बारे में, थोड़ा हिस्ट्री पे चलते हैं इसकी. इट इज़ एन ओल्ड फोक सॉन्ग रिटन बैक इन 19th सेंचुरी में ये लिखा गया. वर्ल्ड वॉर 2 में इसको फासिज्म के खिलाफ भी एज एन एंथम यूज़ किया गया इटली में, अगेंस्ट पपेट फासी गवर्नमेंट जो मुसोलिनी की फासिस्ट गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ, नाजी जर्मनी का जो ऑक्यूपेशन हो गया था इटली पे उसके खिलाफ. ये एक सिंबल बन गया था स्ट्रगल का. सबसे पहले लोग सोचते हैं कि इसको वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ किया गया. नहीं, इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जो डेट है वो काफ़ी पुरानी है. ये वर्ल्ड वॉर 2 से भी लगभग 100 साल पुराना है. जी हाँ, 100 या उससे भी ज़्यादा साल पुराना होगा. 19th सेंचुरी में इसको सबसे पहले यूज़ किया था फीमेल वर्कर्स ने. कहाँ पर? नॉर्दर्न इटली में. नॉर्दर्न इटली की फीमेल वर्कर्स थी. कौन सी वर्कर्स थी? वो चावल की खेती करने वाली वर्कर्स थी. फीमेल वर्कर्स ने इसको यूज़ किया था जो उनके खिलाफ, जो उनका ऑपरेशन किया जा रहा था उसके खिलाफ.
जो इस सॉन्ग का जो नाम है दैट इज़ बेला चाओ, जो उसको हम चाओ जो उसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं दैट इज़ CIAO, शियाओ हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ बेला चाओ। बेला मतलब प्रेटी या फिर ब्यूटीफुल, एंड चाओ मतलब सो लॉन्ग, यानी जो बेला चाओ का जो मतलब निकल के आता है दैट इज़ गुड बाय ब्यूटीफुल। क्योंकि जो कहते हैं कि जब वो लोग जा रहे थे, जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी लेडीज़, तो वो यही गाना गाती थी काफ़ी ज़्यादा। इसके जो ओरिजिनल राइटर हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता, इसकी जो ओरिजिनल डेट है ये भी नहीं पता, बट हाँ ये पता है कि ये 19th सेंचुरी में लिखा गया था। जो फीमेल वर्कर्स इसको गाती थी उन्हें कहा जाता था मोंडिनास, उन्हें मोंडिनास कहा जाता था। मोंडिनास का मतलब है राइस वीडर। राइस वीडर मतलब जिनकी जॉब ही ये थी कि वो राइस को प्लांट करती थी और उसके आसपास जो भी वीड्स उगती थी, जो भी अनवांटेड प्लांट्स उगते थे जो राइस की खेती को ख़राब करते थे, उनको उन्हें निकालना होता था। जो मोंडिनास थी वो वर्क करती थी, वीड निकालने का उनका काम था। वो वीड कैसे निकालती थी? झुक के वीड निकालती थी विद बेयर नीज, बेयर फीट, पानी में खड़े होकर काफ़ी घंटों तक, सेवरल घंटों तक वो यही काम करते थे। तो ये काम काफ़ी ज़्यादा मैनुअल लेबर वाला था, काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। और ज़्यादातर जो ये फीमेल वर्कर्स थी वो सारी की सारी बहुत ही पुअर सोशल क्लास से आती थी, बहुत ही गरीब लोग थे वो, उनके पास और कोई दूसरी चॉइस नहीं थी इस काम के अलावा कुछ काम करने का। तो जो उनके खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा था, उनको पैसे बहुत कम दिए जाते थे, उनको इतना पैसा नहीं मिलता था कि वो अपनी फैमिली को पूरा फीड कर सकें। तो ये जो ऑपरेशन, ये जो गंदे हालात बन गए थे उनके लिए काम करने के, इसके खिलाफ वो जो फीमेल वर्कर्स थी वो इस सॉन्ग को एज एन रेवोल्यूशनरी सॉन्ग, अपनी रेजिस्टेंस दिखाने के लिए यूज़ करती थी। इसी वजह से वहाँ पे राइट्स और रेबेलियंस भी होने शुरू हुए। जो इन फार्मिंग प्लांट्स के, जो इन एरियाज़ के जो मालिक हुआ करते थे, जो अमीर लोग हुआ करते थे, वो जैसे ही कोई उनके खिलाफ रेबेलियन करता था वो उसको काम से निकाल देते थे, क्योंकि काफ़ी बड़ी जनता जो थी वो ये काम करने को तैयार थी। वो सब लोग गरीब थे तो वो ये काम करने को तैयार थे। अगर कोई भी बंदा जो काम कर रहा है वो रेजिस्टेंस दिखाता था या कुछ राइट करता था, रिबेलियन करता था, तो उसको काम से निकाल दिया जाता था और किसी दूसरे बंदे को वहाँ पर काम पे रख लिया जाता था। तो ये बहुत सिंपल वहाँ पे चीज़ चल रही थी कि वो रेबेलियन को, राइट्स को ज़्यादा उठने नहीं देते थे। 20th सेंचुरी के शुरू तक यही वहाँ पे चलता रहा और 20th सेंचुरी में जो मोंडिनास वर्कर्स थी उनकी डिमांड को मान लिया गया और ये जो नेशनल एंथम जो एक बनाया था, नेशनल रिबेलियन एंथम जो बनाया था, ये सक्सेसफुल हुआ। डिफरेंट वर्जन्स बनाए गए इस गाने के इटली के अंदर इसके 2 वर्जन्स थे। एक वर्जन जो ओरिजिनल वर्जन था जो मोंडिनास वर्कर गाती थी, और दूसरा जो वर्जन था दैट वाज एंटी फासिस्ट वर्जन। इसी वर्जन को इसी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में ला कासा डी पापेल में या फिर मनी हीस्ट में अपनाया गया है। क्यों? क्योंकि जो प्रोफेसर के जो फादर थे वो भी एंटी फैसिस्ट थे। बहुत पॉपुलर हुआ ये सॉन्ग वर्ल्ड वॉर 2 में जो इटली के जो फोर्सेस थी वो इसी गाने को गाती थी। इसी गाने को उन्होंने अपना रेजिस्टेंस का सॉन्ग बनाया था, एंथम बनाया था। इस गाने से उनको मोटिवेशन मिलती थी, वो अपने आप को काफ़ी पावरफुल मानते थे इस गाने को। वो नाजी जो ऑक्यूपेशन था इटली में उसके खिलाफ इसको एज ए स्ट्रगल एंथम यूज़ करते थे, मुसोलिनी के खिलाफ इसको यूज़ करते थे। सबसे पहले इसको 1962 में रिकॉर्ड किया गया, ऑन रिकॉर्ड इसको करा गया 1962 में बाय जियोवाना डाफिनी ने 1962 में इसको रिकॉर्ड किया। उसके बाद ये आज तक 32 अदर लैंग्वेजेस में भी रिकॉर्ड हो चुका है। अब ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस का सॉन्ग नहीं रहा है, ये अगर हम बोलें कि जो इसकी हिस्ट्री रही है, ये सिर्फ रेजिस्टेंस का सॉन्ग नहीं रहा है, बल्कि आज ये एक इंटरनेशनल एंथम बन चुका है फ्रीडम का और ह्यूमन राइट्स का, राइट्स ऑफ पीपल का। ये एक इंटरनेशनल एंथम बन चुका है। हम लोग देखते हैं कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि रेसिज्म ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं, रेसिज्म ने एक नया शेप ले लिया है। वो रिच पुअर के अंदर अब आ गया। पहले जो काले गोरे में जो भेद हुआ करता था, अब वो रंग से हटके इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर आ चुका है। तो ये एक ऐसा सॉन्ग है जो सिर्फ मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि ये एक सीरीज़ के अंदर है जो मुझे अच्छी लगी है, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो इस सॉन्ग का जो मतलब है, जो बेला चाओ का जो मतलब है, दैट इज़ सो ट्रू, वो बहुत अच्छा मतलब है। यहाँ पर हम लोग आज देख रहे हैं, हम अपनी कंट्री की बात करें, हमारी कंट्री के अंदर भी अमीर गरीब में काफ़ी भेद किया जा रहा है। हमारी कंट्री के अंदर रेसिज्म का एक और एस्पेक्ट निकल के आया है जो धर्म के ऊपर है। हम लोग धर्म देख के एक दूसरे को जज कर रहे हैं। हम रोज़ न्यूज़ देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये सब गलत है। तो अगर हम इस बेला चाओ के बारे में देखें तो हम आज समझेंगे कि हम सब इन सब चीज़ों से लड़के बाहर आ सकते हैं। हम अपने आप को आज एक मोंडिना वर्कर अगर समझ लें और हम देखें कि हम जो झुके हुए हैं, हम जो झुक के जो काम कर रहे हैं ना, हमारी जो पीठ पे जो बर्डन है
वो इन्हीं गलत रेसिज्म का बर्डन है, इस धर्म भेदभाव का, जाति भेदभाव का, का ही बर्डन हमारे ऊपर है। अमीर गरीब में भेदभाव करने का बर्डन हमारी पीठ के ऊपर है और हम इससे दबे हुए हैं। और हम दबे हुए हैं और हम ये गाना गाए जा रहे हैं, ये सॉन्ग दोहराए जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सॉन्ग सक्सेसफुल होगा और हमारा रेवोल्यूशन, हमारा रेजिस्टेंस भी सक्सेसफुल होगा और ये जाति धर्म भेद, ये इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स का भेद, अमीर गरीब का भेद, ये सब खत्म होगा और हम सब लोग एक बार दोबारा से एक अच्छे टाइम के अंदर रहने जाएंगे। 2018 में ही, अभी बिल्कुल थोड़े टाइम पहले 2018 में ही पोर्टुगीज़, इटालियंस और ब्राज़ीलियन फैंस ने अपनी जब टीम उनकी फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप के अंदर जब मैच खेल रही थी, वहाँ पे वो लोग यही गाना दोहरा रहे थे अपनी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए। आप देख सकते हैं कि जो ये सॉन्ग है बेला चाओ, ये इस सीरीज़ के अंदर इसलिए डाला गया क्योंकि ये सीरीज़ भी कुछ अभी तक जहाँ तक मैंने देखी है, मुझे भी यही लगता है कि इसके अंदर हर एक कैरेक्टर अपनी कुछ गलती सुधारने के लिए काम कर रहा है। काम फिर भी वो गलत ही कर रहा है, लेकिन एक अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ काम कर रहा है। कोई अपने माँ बाप के पास दोबारा जाने के लिए कर रहा है, कोई अपने कुछ और पाने के लिए कर रहा है। मैं बताऊंगा तो आपको स्पॉयलर्स लगेंगे, बट मैसेज इस सॉन्ग का यही दिया जा रहा है कि आप नो मैटर वॉट, आप कितनी भी परेशानी के अंदर हैं, यू हैव टू होल्ड ऑन। आपको बस बनाए रखना है अपने आप को, आपको बस काम करते जाना है और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप लोग बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे। यही हमारी लाइफ पे भी अप्लाई होता है। आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, मैं खुद एक टीचर हूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, मैं उन्हें भी यही कहता हूँ, यू हैव टू होल्ड ऑन। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि यू कैन नॉट रिसाइकल द वेस्टेड टाइम। जो टाइम आपने वेस्ट कर दिया वो रिसाइकल नहीं हो सकता। सो स्टॉप बीइंग वरीड एंड स्टार्ट वर्किंग। So that's all from our side. Thank you for watching this video. If you like this video, please share. Do tell us in the comments how you feel about watching the video. And share this video with your loved ones. Most especially with those who are loving Money Heist, who are watching it, who are just Netflixing and chilling at their homes. And please do subscribe to our channel. Thank you so much.